फॉर एग्जाम्पल दैट टू प्रूव दैट यू आर नॉट द थिंकर इज कि you don't know what your next thought would be. So but when the thought comes, because there is the habit of identifying with every thought, so we feel that we are thinker. The thing is, you are present every moment. Thoughts come, like, they change very quickly, so every thought feels real only because you are present as something so certain, so reliable. But we mistake this reliability to be of that particular thought, कि उस thought की इतनी reliability है. That's why every thought, every concern feels so real, because वो जो reality है उसके होने का जो इतना वो है कि भाई ये तो मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है. That is coming from your own being. Your being is certain. Your being is वही एकमात्र चीज़ है जो कि जिस पे भरोसा करा जा सकता है. पर हमें ये लगता है कि वो थॉट की रिलायबिलिटी है, वो थॉट का जो सर्टन होना है वो है. आप लोग जो एफर्टफुल थिंकिंग करते हो, दैट नाउ आई एम थिंकिंग, नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये जो एफर्टफुल, जो मतलब जो सोच रहे होते हो जिसमें एफर्ट रहता है, जो प्लानिंग रहती है, मोस्टली प्लानिंग रिलेटेड ही थिंकिंग होती है, वो अननेसेसरी है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. रियलाइजेशन इटसेल्फ, मतलब रियलाइजेशन कोई अपने आप में कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है. रियलाइजेशन मतलब कि हर मोमेंट में जो कुछ है उसको समझते चलना, वो सफिशिएंट है एक्शन करवाने के लिए. उसके लिए आपको अननेसेसरी सोचने की ज़रूरत नहीं है. ये तब तक तुम्हें यकीन नहीं आएगा इस चीज़ पे जब तक कि तुम्हें ये 2-3 बातें नहीं दिख जाती हैं. जैसे कि यू डोंट डिसाइड योर थॉट, सेकेंड यू आर नॉट द थिंकर. अगर आइडेंटिफिकेशन रखनी भी है थॉट के साथ तो ऐसे ही रखो दैट आई एम द थॉट. तो फिर उसकी जो वो है इंटेंसिटी वो थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि ये जो अननेसेसरी डिवीजन हम क्रिएट करते हैं कि ये थॉट है और मैं थिंकर हूँ उसका, वो ऐसा उसमें होता ये है कि वो जो थिंकर है वो सफ़रर बन जाता है और इंजॉयर बन जाता है. फिर मतलब कि जो होप रिलेटेड थॉट्स हैं उनका इंजॉयर बन जाता है. उससे उसको जो सर्टेनिटी रहती है वो मिलने वाला कोई रहता है वहाँ पे. और जो थॉट्स थोड़े से एंग्जाइटी वाले होते हैं फिर वो एंग्जाइटी से सफ़र करने वाला भी वहाँ पे रहता है. तो एकदम से आइडेंटिफिकेशन नहीं छूट रही है तो ऐसे करो कि भाई तुम बोलो कि आई एम नॉट द थिंकर, आई एम द थॉट. हाँ, आई एम द थॉट. आई एम नॉट द एक्सपीरियंसर ऑफ अ थिंकर ऑफ द थॉट, आई एम द थॉट. तो अब कोई बचा नहीं ना सफ़र करने वाला. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई बॉडी एंड वो वायरस है. व्हेन यू से ये जो पूरा होल चल रहा है कि उसने अटैक करा है फिर मेरी बॉडी डिफेंस कर रही है, ये मैं हूँ. सो उसकी जो वो है इंटेंसिटी कम हो जाती है. तो तुम थॉट को फिर दुश्मन बना करके, और थिंकर जो इमेजनरी थिंकर है वो एग्जिस्ट करता तो है नहीं अपार्ट फ्रॉम द थॉट. हाँ, जैसा थॉट होता है थिंकर वैसा बन जाता है. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट पहले एक थॉट आ रहा था जिससे तुम्हें बहुत सर्टेनिटी मिल गई, और 5 मिनट बाद ऐसा थॉट आ रहा है जिससे कि काफ़ी डर लगने लगा है. वो इसलिए क्योंकि दो बातें. पहला तो ये कि अगर थॉट से आइडेंटिफिकेशन है तो वो थिंकर को खड़ा करेगा ही करेगा सफ़र करने के लिए या इंजॉय करने के लिए. दूसरी बात, उस पर्टिकुलर थॉट में जो रियलिटी लग रही है, जो विश्वास लग रहा है, भरोसा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके ठीक पीछे तुम मौजूद हो और तुम रिलायबल हो, तुम एवर प्रेजेंट हो. तो तुम्हारा एवर प्रेजेंट होना उस थॉट को परमानेंसी दे देता है. जैसे कि अगर फ्यूचर रिलेटेड कोई थॉट है कि ऐसा हो जाएगा, ये इस पर इतना भरोसा कैसे है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे होने की वजह से उसको वो भरोसा मिल रहा है. तुम उसके पीछे खड़े हो इसलिए उसको ट्रस्ट है.